सोचने वाली बात है। क्या कोई जगह, मान लीजिए एक जंगल, खुद एक मॉन्स्टर हो सकता है? आज हम ऐसी ही एक खास हॉरर कहानी को आसान भाषा में समझने वाले हैं। इसमें ना सेटिंग ही सबसे बड़ा विलेन है। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। देखिए, कहानी शुरू ही इस दिल दहला देने वाली बात से होती है। ये लाइन साफ कहती है कि ये जंगल सिर्फ पेड़ पौधों का झुंड नहीं है। नहीं, ये तो एक जिंदा, जागता हुआ राक्षस है जिसे इंसानी मांस और रूहों की भूख है। ये बात शुरू में ही पूरी कहानी का टोन सेट कर देती है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये जंगल शिकार करता कैसे है? इसके आखिर तरीके क्या हैं? इस विश्लेषण के पहले हिस्से में हम इसके फिजिकल और एनवायरमेंटल अटैक्स पर गौर करेंगे। थोड़ा अजीब लगता है ना ये सुनने में? मतलब हम अक्सर सोचते हैं कि सेटिंग तो बस एक बैकग्राउंड है जहां कहानी होती है, पर इस कहानी में नहीं। यहां जंगल पर्दे के पीछे नहीं है, वो खुद एक एक्टिव प्रेडेटर है, एक शिकारी। और ये सिर्फ बातें नहीं में, हम ये सब कैरेक्टर्स के साथ होते हुए देखते हैं। आर्यन, समीर और काव्या। देखिए, जैसे ही वो लोग जंगल में कदम रखते हैं ना, टेम्परेचर अचानक से गिर जाता है। रास्ते अपने आप बदलने लगते हैं उन्हें फंसाने के लिए। और सबसे सबसे ज्यादा डरावना पार्ट, जंगल समीर को बहकाने के लिए उसकी मर चुकी बहन की आवाज निकालता है। तो ये साफ है, ये कोई आम जंगल नहीं, ये एक चालाक शिकारी है जिसके पास तरह तरह के हथियार हैं। लेकिन ये सब जो फिजिकल खतरे हैं, जैसे रास्ते बदलना या टेम्परेचर गिरना, ये तो बस ट्रेलर था। जंगल का असली और सबसे खतरनाक हमला वो तो साइकोलॉजिकल लेवल पर होता है, दिमाग पर। हाँ, मतलब जंगल की जो असली पावर है वो उसके पेड़ों या जड़ों में नहीं है। उसकी असली ताकत शिकार के दिमाग के अंदर है। वो किसी की यादों को, उनके डर को, यहां तक कि उनकी उम्मीदों को, उन्हीं को हथियार बना लेता है। अब ये जो कंपैरिजन स्क्रीन पर है, इससे साफ पता चलता है कि अंधेरी घाटी का हॉरर कितना अलग है। यहां कोई जंप स्केयर्स नहीं है, कोई पंजे और दांत वाला मॉन्स्टर अचानक से नहीं आ जाता, बिल्कुल नहीं। इसके बजाय डर को धीरे धीरे मन में पैदा किया जाता है, क्योंकि दिमाग ही वो जगह है जहां खौफ सबसे ज्यादा असर करता है। ये कहानी सिर्फ डराने की कोशिश नहीं कर रही, ये हिम्मत तोड़ने की कोशिश कर रही है, रूह को तोड़ने की। और इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है समीर का ये मोमेंट। सोचिए, जंगल उसकी सबसे गहरी, सबसे कमजोर नस पर हाथ रखता है, उसकी बहन के लिए उसका प्यार, और इसी प्यार को इस्तेमाल करके उसे मौत के मुंह में धकेल देता है। ये कोई आम हमला नहीं था, ये एक बेहद पर्सनल और बेहद जालिम अटैक था। तो अब हम आते हैं इस कहानी के एक और ब्रिलियंट एस्पेक्ट पर, जिसे हम कह सकते हैं द आर्किटेक्चर ऑफ डिस्पेयर। मतलब जंगल कैसे उम्मीद और निराशा का एक साइकिल बनाता है, सिर्फ इसलिए ताकि कैरेक्टर्स की हिम्मत को सिस्टमैटिकली तोड़ा जा सके। और ये देखिए, ये कोई रैंडम अटैक नहीं है, एक पूरा प्रोसेस है। पहला स्टेप, एक बड़ा खतरा सामने लाओ। फिर एक बचने का रास्ता या कोई सेफ जगह दिखाओ, उम्मीद जगाओ। तीसरा स्टेप, उस सेफ जगह को ही एक और भी भयानक जाल साबित कर दो। और चौथा, इस साइकिल को तब तक रिपीट करते रहो जब तक सामने वाले की सारी उम्मीद, सारी हिम्मत पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। इसको ऐसे इमेजिन कीजिए, आर्यन और काव्या जंगल में भटक चुके हैं, उनका दोस्त समीर मर चुका है, वो पूरी तरह से टूट चुके हैं। और तभी उन्हें दूर एक झोपड़ी दिखती है, एक उम्मीद की किरण कि शायद अब बच सकते हैं। यही था वो चारा, एक परफेक्ट ल्योर। लेकिन उस झोपड़ी के अंदर सुरक्षा नहीं थी, उसके अंदर एक ऐसा खौफनाक सच था जिसका वो अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे। वहां उन्हें समीर मिलता है, पर वो अब समीर नहीं था, वो जंगल का हिस्सा बन चुका था, एक अजीब सा बिगड़ा हुआ प्राणी। उनकी उम्मीद, उनकी आखिरी उम्मीद एक ऐसे जाल में बदल गई जो उनकी कल्पना से भी परे था। पर आइए अब बात करते हैं कहानी के सबसे बड़े ट्विस्ट की, इसके फाइनल एक्ट की। क्योंकि अभी तक जो हमने देखा वो कुछ भी नहीं था, असली खेल तो अब शुरू होता है। और यही वो हिस्सा है जो जंगल की असली पावर को सामने लाता है, एक ऐसी ताकत जिसकी कोई फिजिकल लिमिट ही नहीं है। तो देखिए, कहानी हमें क्या दिखाती है। आर्यन मॉन्स्टर को जला देता है, पूरे जंगल में आग लगा देता है, वहां से बच निकलता है। एक ट्रक ड्राइवर उसे सड़क पर मिलता है, उसे बचा लेता है। फिर वो महीनों तक हॉस्पिटल में रिकवर करता है। सब कुछ एकदम परफेक्ट लगता है, एक हीरो की जीत। हम सबको लगता है चलो आखिरकार वो बच गया। लेकिन ये सब एक झूठ था, एक बहुत बड़ा धोखा। वो आग, वो ट्रक ड्राइवर, वो हॉस्पिटल, ये सब कुछ
जंगल के दिमाग की उपज थी, एक इल्यूजन, एक मानसिक जाल। सच तो ये था कि आर्यन उस जंगल से कभी बाहर निकला ही नहीं था। और फिर मॉन्स्टर खुद कहता है इंसान का सबसे बड़ा हथियार उसकी उम्मीद है, और मैंने तुम्हारी वही उम्मीद तोड़ दी। अब तुम ना जिंदा हो ना मुर्दा। सोच के देखिए, जंगल का मकसद सिर्फ जान लेना था ही नहीं, उसका असली मकसद था रूह को तबाह करना, इंसान की आशा को, उसकी विल पावर को पूरी तरह से कुचल देना। आर्यन को बचने का झूठा एहसास देकर और फिर उस एहसास को छीनकर जंगल ने उसे एक ऐसी मानसिक जेल में कैद कर दिया जहां से कोई रिहाई नहीं है। और जब हमें लगता है कि इससे बुरा क्या ही हो सकता है, तब कहानी का एंड हमें एक और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग थॉट के साथ छोड़ जाता है कि ये खौफ, ये आतंक सिर्फ अंधेरी घाटी तक महदूद नहीं है। देखिए हुआ क्या, आयरन ने जो आग लगाई उसने जंगल को खत्म नहीं किया, बल्कि उस आग ने उसे और भी पावरफुल बना दिया। उसकी जड़ें अब जमीन के नीचे नीचे आसपास के शहरों की तरफ फैल रही हैं। और आयरन अब खुद नया चारा बन गया है। वो अपनी पुरानी आवाज का इस्तेमाल करके नए शिकार बुलाता है। मतलब साफ है, ये श्राप अब एक घाटी तक सीमित नहीं रहा, ये फैल रहा है। तो आखिर में ये कहानी हमें इसे एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब हॉरर आपके दिमाग को ही आखिरी बैटलफील्ड बना दे, जब आपकी उम्मीद ही आपके खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बन जाए, तो फिर असली सुरक्षा है कहाँ? कोई सच में छिप सकता है क्या? और यही वो सवाल है जो इस कहानी के खत्म होने के काफी देर बाद तक जहन में घूमता रहता है।